हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग 5 पॉइंट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो आज हम इसका इंट्रो करते हैं पहले तो, ठीक है। स्टार्टिंग में हम रियल नंबर्स, ये जब चैप्टर का नाम ही रियल नंबर्स, तो हमें उनको समझना होगा भी रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो नंबर्स नंबर लाइन पर डिनोट हो रहे हैं हम उनको रियल नंबर्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर, है ना, उन दोनों का कलेक्शन होते हैं। हम बताएंगे कि भैया ये रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, ना सारे पढ़ने वाले हैं अभी। जैसे हम नंबर लाइन तो पता ही होगा कि भाई ये होता है, जैसे हमारी लाइन हो गई पूरी, है ना। ये हमारा हो गया 0 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2, ये आगे तक चलती जाती है। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। फिर क्या है कि देखो, अगर हमारा -5/2 है, हाँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2.5। ये किसमें डिनोट होगा? ये हमारा कहाँ डिनोट होगा? इसकी जगह कौन सी है भाई? ये वाली है, तो यही तो होगा 2 और 3 के बीच में। ये हम इसको क्या बोलेंगे? -2.5। ये हमारे पॉजिटिव साइड होते हैं और ये हमारी नेगेटिव साइड होती है ना। और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। हो गया क्लियर? ये हमें हो गया भाई कि रेशनल इरेशनल का कलेक्शन होते हैं रियल नंबर। और देखो ये नंबर लिख रहे हैं, जैसे प्लस का 5 हो गया, माइनस का 9, 0.003 है, √5 है, 2 13/7। ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही होते हैं। अब देखें नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब नेचुरल नंबर हम शुरू से गिनती करते आ रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। तो जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना जो नंबर, वो क्या होता है? वो नेचुरल है, नेचुरल नंबर है। क्यों भाई? काउंटिंग, जैसे हम इनको यूज करें काउंटिंग में, है ना। तो ये, और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। यहाँ कोई एंड नहीं है भाई, यहाँ तक जाके एंड हो रहे हैं, 5 7 10 तक एंड हो रहे हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या है भाई? पॉजिटिव इंटीजर से सारे। ये क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। जैसे वही थी, हमने क्या किया, ये दोनों सेम ही है, देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है? होल नंबर में 0 से हमने 0 लगा दिया, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है अब। और ये इनका भी कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक जाते हैं ये भी होल नंबर्स। आ गया समझ? तो फिर आगे हम, जैसे हम उसने बात की थी रियल नंबर्स में, उसमें रियल रेशनल नंबर्स की बात करते हैं हम, कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जाए ना, और जहाँ q 0 ना हो और p और q दोनों इंटीजर्स हैं, वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 5/3 है, 0.33 है, ये क्या है? ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं, है ना। हम जैसे इरेशनली पढ़ लेते हैं भाई, कि विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। एग्जाम्पल ये हमारा दे रखा है कि जो इरेशनल क्या था, p/q की फॉर्म में लिखा जाए, और ये क्या है? इरेशनल, जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए। जैसे 0.12345 है। अब इन नंबर का कोई एंड नहीं है, कहाँ तक जा रहे हैं, है ना, इन्फिनिटी तक है। तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब बात आ गई इंटीजर्स। देखो इसमें आया था ना हमारा इंटीजर्स, उसमें रेशनल नंबर में कि p और क्या दोनों इंटीजर्स होते हैं। तो वही इंटीजर्स देख लेते हैं। और इंटीजर्स आर रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q। वही है कि ये p/q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। लेकिन इनमें फर्क क्या है कि क्यू जो है ना, वो 1 होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 2/1, तो ये इसमें क्या, एक को मानेंगे हम? नहीं, हम तो 2 लिखेंगे। अब जैसे हमने लिख दिया 24/1,
तो क्या होगा हमारा? नहीं ना, ये पॉजिटिव -5 तो ये क्या माइनस, हमें ये नहीं देखना कि ऊपर वाला क्या है, पी, ये हमारा पी बाय क्यू की फॉर्म है और क्या हो इसमें क्या है 1 है, तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि पी है माइनस है पॉजिटिव, नहीं, हमारे लिए मैटर करता है क्या हो, क्या है, क्या हो तो 1 है, तो वही है कि ये इंटीजर है, देखो ये नंबर लाइन है, जैसे अभी मैंने बताया 1, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी। अब जो हमारे इस चैप्टर में मेन वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये क्या है देखेंगे कि यूक्लिड यूक्लिड था एक साइंटिस्ट, उसने डिवीजन की थ्योरम दी एक, है ना, जिसको हम बोलेंगे कि वो प्रूवंस हैंस प्रूव करते हैं ना, प्रूव करते हैं किसी चीज को, स्टेटमेंट दी है, ठीक है। Given any two positive integers a and b, where b is not equal to 0, there exist unique things q, quotient and r remainder. ठीक है। उम, जब भी हम कोई भी नंबर है, ठीक है, हम इसको ईडीएल भी बोलते हैं, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना, इसको हम ईडीएल भी बोल देते हैं। जब भी हम किसी ए को, हमने मान लिया दो नंबर है हमारे पास, ए और ऐसे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। अब ए को किसी दूसरे नंबर बी से डिवाइड करते हैं तो हमें दो चीज मिलती है, कोशिएंट, क्या कितनी बार डिवाइड हुआ, क्या मिलता है हमें, कोशिएंट, और एक रिमाइंडर, भाई इसमें से क्या बचा है ना। और रिमाइंडर जो होता है हमारा, पता होगा शेषफल, रिमाइंडर ये क्या होता है, ये जीरो या हमेशा पॉजिटिव ही होता है, या हमेशा जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं आ सकता। और बी से छोटा होता है, जो ये बी है, जो हमने ए को डिवाइड किया था बी से, जिससे हमारा हमेशा छोटा होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं, ए हम ये है ना एचसीएफ निकालने में यूज होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ईडीएल। तो हम निकालते हैं 20 और 4 का एचसीएफ, ठीक है। तो इसको करके देख लो भाई, तो ये क्या हुआ, तो कोशिएंट क्या है, कोशिएंट तो हमारा 5 है और रिमाइंडर क्या है 0, क्योंकि यहाँ तो 0 बचा है, समझे। देखो जैसे ये है, ए है हमारा, हम इसको ऐसे बोलते हैं डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजन इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये भी बोलते हैं हम इसको। तो हमने देख लिया भाई, ए क्या हमारा, ए इज इक्वल टू 17 और बी क्या है 5, है ना। हम इनको डिवाइड कर लो, 5 3 15, 2 बचा, तो हम क्या करेंगे, 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2, ये निकला। लेकिन क्या है कि हमारा ये थोड़ी ना हो रहा है कि भाई हमारा रिमाइंडर ये बच रहा है ना, रिमाइंडर तो ये है, 2 है रिमाइंडर तो, लेकिन हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर हमें चाहिए 0, तो वो हमें नहीं मिल रहा, तो हम इसको फिर से वही करेंगे, है ना, हम इसको यहाँ रखेंगे 5 को 2 से करेंगे, ठीक है। तो 5 2 इंटू 2 प्लस 1, अब ये लो, अब हमें चाहिए 0, हमें तो भैया 0 ही चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा, तो हम इसको फिर से करेंगे, इसको 2 को यहाँ रखेंगे, ठीक है, देख लो, नहीं ये
जीरो मिला, जीरो मिला ना, तो 1 × 2 प्लस जीरो। ठीक है, तो हमारा इसका जो एचसीएफ है भाई वो क्या निकल जाता है, जीरो निकल गया ना हमारा ये, तो हमारा ये आ गया इसका एचसीएफ 1। ठीक है, अब हम ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कि 36 और हमने ले लिया 24। ठीक है, 36 को हम यहाँ से करेंगे, ये पे एक पे जाएगा 12। 36 को यहाँ लिखेंगे, जिसकी हमारी ये वाली थ्योरम थी ना, बी क्यू प्लस आर, तो ये क्वेश्चन भाई ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, +1 और +12। देखो ए जो है, ए हमेशा बड़ा रहेगा, ए और बी का अगर हम निकाल रहे हैं तो ए हमेशा ग्रेटर रहेगा बी से, ए ग्रेटर देन बी, और बी हमेशा छोटा रहेगा। और बी हमारे हमेशा, देखो ये दो थे, 36 और 20 ये हमने मान लिया, ए ये हमने मान लिया। ठीक है, तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया 36, और बी की जगह हमने क्या लिख दिया 24। अब क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, कितनी बार डिवाइड हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन है भाई, कितनी बार डिवाइड हुआ, एक बार, एक बार ही तो किया है हमने, 24 बन जाए 24, ये हो गया क्वेश्चन। अब रिमाइंडर तो ये तो है, जिनको हम शेषफल भी बोल देते हैं, ये रिमाइंडर ये हमने लिख दिया आर की जगह पे, हमने सब कुछ इनको अपनी अपनी जगह पे रख लिया। हम देखो क्या हमारा ये जो रिमाइंडर जीरो बच रहा है, नहीं बच रहा। अब हम इसको फिर से करेंगे, अब इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये वाला लेंगे हम, हमारे लिए अब 20, ए है 24 और बी है हमारा 12। अब इसको हम निकाल कर देखते हैं, तो निकल रहा है 12 प्लस जीरो, तो ये इसका एचसीएफ क्या निकला, तो ठीक है, देखो इसके यूजेस और देख लो, एडीएल के एचसीएफ निकालने में होता है, और स्पेशली यूक्लिड जो एल्गोरिथम होता है ना, उसमें जो आगे हम फन क्वेश्चन करेंगे उनमें हुआ, हर डिवीजन को हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, आगे की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ये सिर्फ इंट्रो था अभी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।